रायगढ़ जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वसीम मोहम्मद नामक व्यक्ति की गतिविधियों की जांच की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वसीम ने एक हिंदू युवती से विवाह के बाद उस पर और उसके बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी द्वारा राष्ट्र विरोधी नारे लगवाने, भारतीय सेना और पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त होने जैसी गतिविधियां की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संगठनों ने प्रशासन से आरोपी और उसके परिवार की पृष्ठभूमि, वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही पीड़ित महिला और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी अपील की है। मामले को लेकर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। माननीय श्री जिला अध्यक्ष महोदय हमारे विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रभात पटेल जी के साथ कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन देने आए कि जो 2 दिन पूर्व लव जिहाद का मामला हमने प्रकाश में लाया है, जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने विधिवत कार्रवाई करते हुए अपराधी को जेल निरुद्ध किया है, उसकी संपत्ति, उसके ऊपर एनडीपीएस की धाराएं हैं, उसकी संपत्ति की जांच करने हेतु एवं उस पर उचित कार्रवाई करने हेतु कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में प्रस्तावित एसईसीएल की पर्यावरणीय जन सुनवाई के विरोध में सोमवार को प्रभावित गांवों के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर 8 जून 2026 को ग्राम पेलमा में प्रस्तावित जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि परिजनों से प्रभावित किसानों, भूमिहीन परिवारों और आदिवासी समुदायों की भूमि, रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने प्रत्येक एकड़ भूमि के बदले स्थायी रोजगार, सभी प्रभावित परिवारों को समान मुआवजा, भूमिहीनों को रोजगार में प्राथमिकता और पुनर्वास नीति को लिखित रूप में लागू करने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का ज़मीन एसईसीएल द्वारा भू अर्जन किया जा रहा है। उनका विरोध का कारण बताएं, चार मांग है इनका कि सभी लोगों को समान रूप से मुआवजा दिया जाए जो 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरा 2 एकड़ जो ज़मीन के बदले एक स्थायी नौकरी उनको दिया जाए। तीसरा मांग है कि भूमिहीन व्यक्ति को मुआवजा और नौकरी दिया जाए, और चौथा मांग है गोंडवाना पार्टी अपने पूर्वजों से आबादी की ज़मीन जो बन चुकी है उसका भी इनको मुआवजा दिया जाए। इनकी मुख्य मांग है। गारे फिल्मा कोल माइंस खोल रहा है, जिसका टेंडर एससीसीएल को है और उसमें जन सुनवाई करा रहा है अडानी। एक तो उसका विरोध हम लोग एससीसीएल से मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से, जो 9 गांव प्रभावित है, 9 गांव का एक समान रेट मिले, जैसा पेलमा और उर्वा को मिल रहा है वैसे हम सभी गांव वालों को मिले, और जिसके जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको भी मुआवजा दिया जाए। और चौथा है 2 एकड़ में नौकरी दिया जाए, स्थायी नौकरी, ये नहीं कि मैंने एससीसीएल का नौकरी चाहिए हमको, ये अडानी करनी चाहिए। और चौथा है गोंडवाना के द्वारा जो पट्टा दिया गया उस पट्टे का भी मुआवजा दिया जाए। मेमंदरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गुस्सा सार्वजनिक रूप से सामने आया। खराब मौसम में बारिश के बीच कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बिगड़ने पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मौजूदगी में जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अपने 15 वर्षों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं देखी। बारिश और तेज आंधी के कारण कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जिससे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद कार्यक्रम समेत अन्य आयोजन प्रभावित हुए। बाद में कार्यक्रम को रेस्ट हाउस में स्थानांतरित किया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों से सवाल किया कि मौसम खराब होने की आशंका के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्थाओं क्यों नहीं की गई। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने मामले की जांच के निर्देश देते हुए संभागीय कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार मना रही है, वह खुद अव्यवस्था का शिकार हो गई है। देखिए, कल क्या है, कल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन था, जिसमें 23 जोड़ी शादी संपन्न हुई, और उसमें विशेष बात थी कि हमारे जो बेमेतरा के विधायक श्री दीपेश साहू, वो भी एक सामान्य परिवार की लड़की से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अपनी शादी संपन्न कराए, और उनका बहुत धन्यवाद है। उन्होंने समाज को एक मैसेज देने का काम किया है, और जिस तरह से हमेशा होता है, बाहर टेंट वेंट लगते हैं और सारा जिस तरह से रहता है रूपरेखा, वैसा हुआ था। लेकिन अचानक कल तेज़ आंधी तूफान बारिश वहाँ पर हो गई,
और टेंट वेंट सब अस्त व्यस्त हो गया। इसीलिए वो 23 जोड़ी दंपति को आशीर्वाद देना था, तो विकल्प के रूप में वहाँ का जो पुराना विश्राम गृह है उसका एक बड़ा सभा कक्ष है। और बाद में ये सुझाव आया था कि वहाँ माहेश्वरी भवन है जो उससे भी बड़ा है, लेकिन चूँकि समय भी ज़्यादा नहीं था और कलेक्टर हमसे भी पूछी कि सर क्या मतलब करें, एक पुराने विश्राम गृह का सभागृह है, आप कहें तो वहाँ कर देते हैं। फिर वहाँ आयोजन हमारे कहने से ही उसने की। और फिर माहेश्वरी भवन का ऐसा था कि उसमें थोड़ी समय भी लगता, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी सुशासन तिहार चला रहे, लेकिन अब खुद अव्यवस्था का शिकार हो गए। कल हम लोग बेमेतरा जिला में देख रहे थे मुख्यमंत्री जी का वीडियो कि पीछे से आकर उनको स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी उनको पीछे से स्वागत करते हैं। मतलब गजब का सुशासन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगे। सुशासन तिहार के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही वे विभिन्न जिलों में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले का दौरा करेंगे। वे आम नागरिकों से संवाद कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सुकमा में होगा, जहाँ कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कांकेर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन विहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। सुशासन तिहार 2026 1 मई से प्रारंभ हुआ है और 1 महीने पूरे हो गए हैं। 10 जून तक चलने वाला है और 10 दिन बाकी हैं। तो आज हम 2 दिन के बस्तर प्रवास में जा रहे हैं। आज 3 जिला जाएंगे, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा। और सुकमा में रात्रि विश्राम भी है और तीनों जिले का समीक्षा बैठक भी सुकमा में है। और कल फिर 3 जिले का दौरा है आपका, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर का। और इस तरह से 2 दिन में 6 जिले हम जाने वाले हैं। सरगुजा में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद प्रदेश भर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर शुरू हुई हड़ताल से राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित हो गया। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग कानून किया जा रहा है। बैज ने कहा कि राजस्व अधिकारी आंदोलन पर हैं, जिससे जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। वहीं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग की सचिव तहसीलदार संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकलेगा, अधिकारी काम पर लौटेंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसमें हमारे सचिव जो है इन लोगों से बात कर रहे हैं, समाधान निकल जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अधिकारी कर्मचारी जो है हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने वाले हैं। इनके माध्यम से सरकार के कार्यक्रम संपन्न होते हैं और हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किए हैं और जिनका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। और उसके कारण छत्तीसगढ़ में आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो जो कुछ भी हुआ उनका समाधान हो जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं वो काम पे लौटें, ताकि हमारे जो सुशासन त्यौहार है और जनता का जो काम है वो प्रभावित न हो। सरगुजा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार टोप्पो जी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मुखदर्शक बनकर बैठे हुए। एक तरफ तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं,
सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक तरफ प्रदेश भाजपा संगठन हम रामकुमार टोप्पो के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री असहाय बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पूरे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम से लेकर तहसीलदार लेकर पूरे लोग धरने पर बैठे हुए हैं, बाबू तक जनता का काम रुक गया है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या यही सुशासन है? क्या प्रदेश में एक तरफ, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रदेश में दो कानून है, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए अलग कानून, उनको बचाने के लिए कानून, और आम जनता और विपक्ष के लिए अलग कानून। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? उन्हें गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए।